नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप? आज मुझे मौका मिला है अपने स्टूडेंट से मिलने का। मैं अमित भाई का स्वागत भी करता हूं और उनको थैंक्स भी करता हूं कि आज वो मेरे ऑफिस में आए और मुझे मौका मिला उनके साथ रूबरू होने का। लाइफ में बहुत सारी साइंसेस हैं और आप जब उन साइंसेस से जुड़ते हो तो आपको समझ में आता है कि ये भगवान ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है हम सबके लिए। तो टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए मैं अमित भाई का स्वागत करता हूँ। जय गुरु जी। अमित भाई कैसे हर हो हर आप? महादेव सर। हर हर मैं बहुत महादेव। अच्छा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। सो ग्लैड टू बी ऑन योर पॉडकास्ट। आई थिंक आई सर टुडे इज अ ब्लेस्ड डे फॉर मी For me and too, as dear. per you also it's 5th May Yes. 2025, so all the fives are intact, सब सीरीज में है। बिल्कुल। 5 का आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए। एब्सोल्युटली ना आपके पास 5 है ना मेरे पास 5 है। अब डबल 5 हो गए। यस यस। थैंक यू तो सो वेरी आज की मच। डेट तो वैसी ब्लेस्ड है जिसमें 3 बारी 5 आ रहे हैं। एब्सोल्युटली बहुत बड़ा आशीर्वाद है। थैंक यू तो सो वेरी थोड़ा मच। मेरे ऑडियंस को, मेरे स्टूडेंट्स को बताएं आप प्लीज़ अपने बारे में, क्या आप करते हैं और कहाँ से आपको लगा कि न्यूमरोलॉजी से जुड़ना चाहिए? Sir, I'm a hospitality professional and I'm working with one of the best renowned hospitality brand in India, और मेरी सारी जर्नी completely hospitality और airlines के इर्द गिर्द ही रही है। मेरी जर्नी एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल उल्टी रही है। Okay. In fact, it should be the first point, पर मेरी सारी जर्नी उल्टी गई है। In the sense, I started my journey with the spirituality. Long back, almost I can say 15 से 20 साल हो गए होंगे, बट वो तो काउंटिंग के हैं, पर कुछ ना कुछ आपके डीएनए में होता ही है। वी ऑल कम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली। जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आप घर का एनवायरनमेंट देखते हो, जहाँ पे एक फैमिली में 17-18 लोग होते हैं और सुबह शाम की आरती होती है। Yes. ओम जय जगदीश हरे, वही सुन करके आप बड़े होते हो। Very true. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वंस आई वाज ग्रोइंग अप, आई डिड होटल मैनेजमेंट, किचन में काम करते वक्त वहाँ से मुझे कुछ कुछ रियलाइज होने लगा। क्योंकि किचन में जब मैं होटल मैनेजमेंट करने के लिए गया बैंगलोर, मेरे को शेफ बनना था। Okay. आई वांटेड टू बी अ शेफ एक्चुअली, Okay. बट आई रियलाइज वन थिंग कि उसमें नॉन वेज और लीकर्स बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का यूज होता है। डेफिनेटली विदाउट दैट यू कैन नॉट बी अ शेफ। तो वहाँ से शायद मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बैकफायर करने लगी। Okay. आई एम नॉट फॉर, मतलब व्हाट आई एम डूइंग इट एक्चुअली। मेरा मन मेरे को उन चीज़ों के लिए गवाही नहीं दे रहा था। आत्मा नहीं कह रही थी कि वो आत्मा नहीं करना कह है। रही थी, करेक्ट। दो डेफिनेटली आई वांटेड टू बी ऑन अ फ्रंट सीट, बिकॉज आई सेड प्रीवियसली आल्सो, जिस फैमिली से हम लोग आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ बॉलीवुड। पिक्चरें देख करके बड़े हुए हैं और हमारे फादर साहब हमेशा कहते थे ही वांटेड टू बी इंजीनियर। Okay. मैंने कहा पिताजी ये सब पढ़ाई वढ़ाई शायद मेरे लिए बनी नहीं है। बनी नहीं है। और मतलब अब आपने इतनी फिल्में दिखाई हैं, बच्चन साहब, अजय देवगन, बड़े बड़े स्टार्स को देखकर हम बड़े हुए हैं। तो आई जस्ट इंस्पायर्ड टू बी, और वो मेरे को बहुत बार बोलते भी थे, यार तू प्लीज घर छोड़ के मत भागना इन लोगों के लिए। सो आई सेड नहीं डेफिनेटली। एंड when I did hotel management, I got a opportunity to meet all the Bollywood stars, big industries and everything, because I was blessed, I can say, to deal with such people, HNI clients, and then I got into the airlines business. Oh. So I was part of the airlines for good number of years, and we used to be with them in and out. Okay. क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में सिर्फ 2-3 करियर ही थे, सारा जेट एयरलाइंस एंड एयर इंडिया ही चलते थे जी। तो वहां से जर्नी शुरू हुई, एसोसिएटेड विद दीज पीपल। बट कहीं ना कहीं मन में जो एक संस्कार थे, इतनी इंडस्ट्रीज में रहने के बावजूद भी, आई डोंट नो, आई नेवर गॉट अट्रैक्टेड टू एनी सच काइंड ऑफ अ थिंग्स व्हिच विल टेक मी लाइक लीकर, नॉन वेज, और ऐसी कोई भी, मतलब आई एम अ कंप्लीटली, आई कैन से, जो आज की दुनिया के लिए मिसफिट है, ऑफ कोर्स। सो आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, नो नॉनवेज एट ऑल। मतलब मैं कोशिश करता हूँ जितना सात्विक हो सके। इनफैक्ट रोटी ऑल्सो आई हैव ओनली वंस और ट्वाइस अ वीक मैक्सिमम। Okay. सो इन्हीं चीज़ों से शुरू होते होते ये हमारी जर्नी रही। तो 15-20 साल पहले आई रियली गॉट इनटू बिग टाइम,
into this field of spirituality. ओके वहाँ से कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करने लगी, समझ में आया कि दिस इज अ साइंस फ्रॉम द पैरेलल यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और शायद जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। और वहाँ से बहुत सारे शिक्षा गुरु बनाए, उनके आशीर्वाद से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और जब लोगों से बात करना शुरू किया, वो भागने लग गए, यार तुम तो मोक्ष की बात करते हो, मरने बनाने की बात करते हो, ये सब चीज़ों के ऊपर। तो आई थॉट कि कहीं ना कहीं पीपल आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट। यस, दैट्स अ मेन थिंग। दैट्स अ मेन थिंग। अब आप देखिए, अगर किसी की डेथ होती है तो हमारे सनातन धर्म में एक बेसिक चीज है, जब वो शब्द निकलता है हम सब बोलते हैं राम राम सत्य है, सत्य है, राइट। अब सच तो ये है कि राम राम एक्चुअल में सत्य है, बिल्कुल राइट। अब गुरुजी से जब बात करते बोलते आप किसी शादी में बोलिए राम राम सत्य, आपको लोग मारने आ जाएंगे, यस, क्योंकि जबकि हम क्या कह रहे हैं, राम राम सत्य है। अब लोगों को लगता है कि अगर किसी की डेथ हुई है तो ये उसके साथ एक बोलने का कुछ है, उसकी स्टेटमेंट वहां पे जरूरत है बस, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बट सच तो यही है कि राम राम ही सत्य है। तो वहां से समझते समझते आई गॉट इनटू हिप्नोसिस। उसके लिए भी बहुत सारे शिक्षा गुरु बनाए, उनकी क्लासेस अटेंड की, सर्टिफिकेशंस लिए, एंड इट्स अ वंडरफुल साइंस। हिप्नोसिस में समझ में आया कि इफ यू वांट टू गेट सम सॉल्यूशन, द सॉल्यूशंस आर विद इन। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अंदर ही ढूंढेंगे, ईश्वर आपके अंदर ही है, आपको हर चीज आपके विद इन ही मिल जाएगी। यस। तो हिप्नोसिस किया। जब हिप्नोसिस किया तब समझ में आया कि हिप्नोसिस इट्स लाइक अ वन टाइम ऑफ अ सर्जरी, बिकॉज इट टेक्स एटलीस्ट 1.5 to 2 hours to understand the subject, and then it's a big science as well. उसके बाद समझ में आया कि यार अगर इंसान को दांत में खाली दर्द है तो उसकी सर्जरी की जरूरत नहीं है। तो आई गॉट टू नो अबाउट योर पॉडकास्ट। हमने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे। इनफैक्ट आई वाज फॉलोइंग यू फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर और 2। अरविंद सर सूद थे, उनके पॉडकास्ट फॉलो किए, एंड देन आई रियलाइज कि यू आर आल्सो पार्ट ऑफ हिज एकेडमी ओनली। बट जो आपका ज्ञान था, इट गॉट मोर अट्रैक्टेड बिकॉज यू आर आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 8 लाइक मी। सो मैंने कहा ये गुरुजी मेरा दुख और दर्द ज्यादा समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल। So that's what I got connected with you, and I'm blessed after getting so much of a deep knowledge about the numerology. It's a completely different subject, and I realized कि energy हर तरीके की होती है। It's all about the belief system. हमारे फैक्ट तो यही है कि आप पत्थर में भी भगवान मानते हो, राइट? वो आपका विश्वास है और कुछ नहीं है, और वो चमत्कार करता है, सब आपका विश्वास है। Everything is energy, everything is your belief system. Miracles happens once you start believing within. बिल्कुल। तो सर that's about my journey. Miracles क्या है? ये हमारी सिर्फ एक सोच है जी। मिरेकल्स तभी होंगे जब आप उसकी एक्सेप्टेंस को अपने साथ रखोगे। एब्सोल्युटली। जब आपने मान ही लिया कि भैया मैं किसी चीज को नहीं मानता, जी, तो ऊपर वाला भी कह देगा कि भैया तूने ना कर दी है तो मैंने भी ना कर दी। एग्जैक्टली। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। जब आपके सेशंस हमने अटेंड किए थ्रू न्यूमरोलॉजी, we were blessed because I'm sorry not to quote anyone. In fact, जितने हम पॉडकास्ट सुनते हैं, they all talk about majorly the drivers, right? You are the only one which says driver and conductors are equally important, and we need to take both these things hand in hand. इन दोनों को हमें समझना है, और सारी की सारी जितनी आपकी नॉलेज है, that was within driver and conductor. और आपको जो solution या रेमेडी करेंगे, दैट बोथ द थिंग्स आपको साथ लेकर के चलना है। बिल्कुल। तब आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। सो वेरी थैंकफुल टू यू। क्योंकि देखो, अधूरा ज्ञान है कि हम सिर्फ ड्राइवर को लेके चले या मुलांग को लेके चले। जी। जब एक साइंस बने ही मुलांग के साथ भाग्य को लेके चलने की है, राइट। और बहुत बड़ा आशीर्वाद है, 40 साल के बाद कंडक्टर का रोल एक्टिवेट होता है। एग्जैक्टली।
which no one talks No about. one talks about. Yes, क्योंकि absolutely. शुरू के 40 साल ड्राइवर का रोल है, प्लस माइनस 5 years. Exactly. Yes, आप yes. जिन लोगों के ऊपर रिसर्च करोगे वहां पे समझ में आएगा कि यार इसकी जो डेस्टिनी चेंज हुई है वो या तो 40 के बाद हुई या 42 के बाद हुई या 45 के बाद हुई. Exactly. वो Yes. उसको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया, वो बहुत बड़ा रास्ता मिल गया उसको. जी जी. पर हम तो जी. सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ ड्राइवर की. No, everyone's, if you pick up any of the YouTube channels, maximum on the podcast, वो maximum बात करते हैं आपके ड्राइवर्स को लेके. That's it. So I'm blessed actually to be my guru and definitely thank you so very much. ऑल द बेस्ट अमित भाई. Thank you. तो thank अब you. कैसे आपको फील हो रहा है ये न्यूमरोलॉजी का पूरा सेशन समझने के बाद, पूरा ये कोर्स करने के बाद, और इतने ऑलरेडी साइंसेस आप जानते हो, ऑलरेडी एक बहुत अच्छे स्पीकर भी हो आप. नहीं सर, आई एम ब्लेस्ड एंड सब महादेव की कृपा है सर. मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, दिस इज जस्ट अ बॉडी. चलाने वाले वो हैं, करने वाले वो हैं, करवाने वाले वो हैं. और मैं हमेशा मेरे जितने नोन हैं सेशंस में भी एक ही चीज एडवाइस करता हूँ मैं, जो आई से मेरे भगवान है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज. ओके. उनके बस मैं नसीब था मेरा तो उनकी पावन दृष्टि पड़ी और आई फील ब्लेस्ड मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने को. और आई जस्ट ट्राई टू फॉलो हिम, दैट्स इट, नथिंग एल्स. और जितना वो बोलते हैं वो हमेशा अपने सत्संग में, अपने एकांतिक में एक ही चीज समझाते हैं. आप कहीं भी बैठे हो, किस भी देश दुनिया में बैठे हो, अगर आपने अपने गुरु की बात को मान लिया, यू विल सेल थ्रू. यू विल, मानने की बात है, सिर्फ मानने की बात है. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो देते हैं कि आप बिलीव करो, ईश्वर आपके अंदर है. हम जाने अनजाने में प्यार करते हैं शरीर से, और जैसे ही वो शरीर पूरा होता है, राइट, आप उसको दफनाते हो, जलाते हो, जो भी करते हो, राइट. तो क्यों नहीं रखते हो उसको अपने पास? क्योंकि आप क्या बोलते हो, वो चला गया. कौन चला गया? शरीर तो यही है जिससे आपने प्यार किया. तो कौन चला गया? क्योंकि जाने अनजाने में भी आप प्यार तो ईश्वर से ही करते हो. तो बेटर है कि जान के कर लो. तो ये विद्या वो ही समझाती है सर. आप कितनी मर्जी साइंस ले लीजिए, सबका एक ही सूत्र है और एंड सबका एक है, नाम जप. एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज द ट्रिगर्स. आप मानिए ना मानिए, थ्रू माय सेशंस ऑल्सो मैं कोशिश यही करता हूं कि सबको कोशिश करके नाम जप की तरफ ही लेकर के जाए. क्योंकि सच वही है, कलयुग केवल नाम आधारा. वेरी ट्रू. इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है. सिर्फ और सिर्फ आप नाम जप एक बार अपनी लाइफ में पकड़ लिया, आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर चेंजेस लाने शुरू करेंगे. वो अपने आप ही आएंगे, क्योंकि अब आपने अपने आप को जब ईश्वर के को शरणागत कर दिया, आपने बोला कि प्रभु मैं आपके समर्पित हूँ. बस अब आप संभालो, आप जानो, मुझे कुछ नहीं पता. स्वामी जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं या तो आप बंदर के बच्चे की तरह करो जो ज्ञानी होते हैं. क्योंकि वो जो मंकी का बच्चा होता है, छोटा होता है, तो मंकी उसको एक इशारा करता है. जब वो जंप करने वाली होती है, वो ऐसे ऐसे करके उसको इशारा करती है कि अब मैं जंप करूंगी, तुम आ जाओ. तो अगर आप मिस कर गए तो आप गए. जबकि वो दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे वो कैट का, बिल्ली का बच्चा होता है छोटा सा, उसको कुछ पता नहीं है, वो उसको मुंह में लेकर के जाएगी, जहां रख देगी वो वहीं पड़ा रहेगा. तो वो हमेशा बोलते हैं अपने आप को वैसे ही सरेंडर कर दो कि प्रभु मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी सोच समझ नहीं है, जो हो आप ही हो, आप देख लो कैसे चलाना है. और आज तक आप चलाते हो, आगे भी आप ही चलाओ. बिल्कुल. सो जस्ट सरेंडर योरसेल्फ एंड सी द मिरेकल. आज तक भी वही चला रहे हैं. एग्जैक्टली. हमारे हाथ में है ही कुछ नहीं सर. हम बहुत बड़े अज्ञानी हैं. और कोशिश यही रहती है कि हर किसी को यही बोलते हैं कि आप सिर्फ विश्वास करो, हर चीज जो है एक एनर्जी है और कुछ नहीं है. जो भी हम सेशंस करते हैं, जितना भी आपने न्यूमरोलॉजी में दिया, जो भी हमारा डिस्कशन भी हुआ, चाहे क्रिस्टल्स है, नंबर्स हैं, ये सब ट्रिगर्स हैं. ट्रिगर्स क्या, आपके ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया कि नाउ पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन टू मी. राइट. सो आपने जैसे कोडिंग एंजल नंबर, कुआ नंबर आप लिखवाते हैं, राइट,
ये कोडिंग है, ये ट्रिगर है। मेरे माइंड ने जैसे अब मैं लिखता हूँ, अब मुझे एक एक्सेप्टेंस होगी मेरे माइंड ने, अरे अब तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, राइट? ब्लेसिंग्स आ गई मेरे Blessings आ गई. So somewhere somehow my mind have accepted that goodwills, right? Because brain doesn't understand the difference between the imagination and the reality. तो अब मैंने अपने माइंड को मैसेज दे दिया कि अब तो मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है, अच्छा ही तो होने वाला अब वो अच्छा ही होगा। होगा। एंड देन एंड ऑफ द डे आप एक बार नाम जब शुरू तो करो, वो बोलते हैं हर 5 मिनट में एक बार बोलो, चलो जो भी है, जैसे बोलते हैं राधा बोल लीजिए, शाम सदाशिव बोलो, राम बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, हरिओम बोलो, आप बोलो तो सही। पहले के टाइम पे जैसे हम लोग मिलते भी थे, अभी भी देखो सबको राम राम ही करते थे। बिल्कुल। अभी ये नया ट्रेंड मिला है जहां बोलते हैं हाय हाय। अरे यार हाय क्या है मतलब आई डोंट नो, बट सी we are living in today's world, and ground reality is yes, of course we should be attached to our own roots, जो कि फैक्ट है और सच है। बिल्कुल, क्योंकि है क्या कि बेस तो वही का वही है। जी जी, चाहे हम जितने मर्जी एजुकेटेड हो जाए, जितना मर्जी हम कह दें कि हम एडवांस फॉरवर्ड हो गए हैं जी, बट बेस हमारा वही रहेगा। एग्जैक्टली। भगवान को हमें थैंक्स करना ही आना चाहिए, जितना हो सके हम उनको थैंक्स करें, चाहे वो किसी भी रूप में करें, वो कोई गलत नहीं है। एग्जैक्टली। आप जब थैंक्स करते हो वहीं से आपकी शुद्धि शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट सर हिप्नोसिस में भी जब हमने सीखा, सो आई हैव क्रिएटेड दैट थिंग इन दैट, जब हम सब्जेक्ट को ट्रांस में लेके जाते हैं, वी डू द सेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, व्हाट आई डू विद देम, नाम जप का उसके अंदर बीज बो दिया बस। क्यों? क्योंकि अब आपके अगर सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली गई ना कि नाम जप ही फैक्ट है, आप उसको पकड़ लोगे कहीं ना कहीं। और अगर आपने वो चीज पकड़ ली, आप कोशिश कीजिए, वही हम चाहते हैं। इट्स अ बिलीफ सिस्टम। मैं हर चीज एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। और जहां आपने बिलीव कर लिया, you will see the miracles, magic happening its own way and in the best possible way. Nothing works. Entire पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। Yes. लोग मैनिफेस्टेशंस करते हैं, इतना कुछ करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशंस भी गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से जो चीज यूनिवर्स के सामने नहीं रखी, वो चैलेंजिंग हो जाता है। पहले कह ही दिया ना, इससे कुछ नहीं होगा जी, वो फर्क हाँ, करेक्ट। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? संदीप भाई डबल डी करने से क्या होगा? अमित भाई जेड लगाने से क्या होगा? करेक्ट, क्योंकि पहले ही आपने उसको नकार दिया। तो सर हम वही बोलते हैं कि यार हमारे सेशंस, हमारी जो साइंस है वो काम करती है बिलीफ सिस्टम पे। अगर आप अपना लॉजिकल माइंड लगाएंगे यहाँ पे, तो अनफॉर्चुनेटली शायद मैं वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा जो आपको हमारे हाथ चाहिए। में है भी नहीं अमित भाई। हाँ, मतलब ये रिजल्ट आपके ही हाथ में है। जब आप उसे विश्वास करोगे तो रिजल्ट आएगा। आज आपने विश्वास करा, आज मैंने विश्वास किया, रिजल्ट आ रहा है। आज अरविंद सूद सर ने विश्वास किया, रिजल्ट आ रहा है। जी जी, डेफिनेटली सर। आपके पॉडकास्ट, अरविंद सर सूद के पॉडकास्ट, मतलब आई कीप फॉलोइंग देम एंड एंश्योर दैट कि उसमें इतना कंटेंट है, एंड व्हाट ऑल यू हैव डन फॉर द ग्लोब, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। इतनी अच्छी साइंस आप लोगों ने दी है और इतना भला कर रहे हैं आप। बट वही है, अगर लोग उसको एक्सेप्ट कर ले एंड स्टार्ट फॉलोइंग देम, राइट, आप मान के चलिए, भगवान प्रेमानंद जी महाराज हमेशा समझाते हैं कि 5 चीजों से अगर आप दूर रहते हैं, राइट, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाती है, राइट। हर चीज, आज आप देखो ना, लोग डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजों में जा रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं। मुझे नहीं याद कि 10 साल पहले किसी ने ऐसी चीज सुनी भी होगी। What is the depression? 15 साल पहले लगा लो। मान लीजिए 15 साल पहले लगा लो। डिप्रेशन, एंजाइटी क्या चीज क्या है, आप अगर उसको डिकोड करेंगे, जो मेरे को अभी तक समझ में आया, जो समझ में है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ओवर थिंकिंग। अ ब्रेन इज हैविंग अ कैपेसिटी, जो आपके ब्रेन की कैपेसिटी है, इट्स मैक्सिमम टू डू चर्निंग ऑफ 5000 to 6000 थॉट्स अ डे। बस वो उसकी कैपेसिटी है। आजकल के टाइम में लोग उसमें पर डे 50 to 60,000 थॉट्स डालते हैं। अब एक जिसकी कैपेसिटी ही सॉफ्टवेयर की 5000 की है,
राइट अगर आप उसमें 50,000 to 60,000 डालेंगे तो क्या आउटकम निकलेगा डाल भी तो उसमें गंदी रहे हो, तुमने कौन That's a- सी, हाँ, तुमने That's a कौन सी उसमें different- पॉजिटिविटी डाली है? कुछ सब लेना रील्स देना देख नहीं है, के, शॉर्ट्स sir. देख के Exactly. तुमने अपने माइंड को कितना करप्ट कर दिया। करप्ट कर लिया एब्सोल्युटली यू सी द लैंग्वेज एंड ऑल दोस थिंग टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं याद मेरी कोई लैंग्वेज में एक भी कभी स्लैंग वर्ड भी कभी मैंने लाइफ में नहीं यूज किया, वो मेरी वोकैबुलरी ही नहीं है, ईश्वर की कृपा है। हर चीज बोलने से पहले थोड़ा सा भगवान अपने आप कहते हैं ना ईश्वर अंदर है, बिल्कुल। तो वो आता ही नहीं है, राइट। आप एक बार इन चीजों को डिटैच करके देखिए, योर प्लैनेटरी पोजीशंस ऑटोमेटिकली स्टार्ट वर्किंग आउट वेरी वेल। कलर्स देखिए, उसकी वाइब्स अपनी हैं। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, कुछ नहीं समझ में आए तो आप रेनबो देख लो। रेनबो में 7 रंग जो हैं, आप कोई भी उसमें से कलर चूज कर लो, दैट विल ब्रिंग अ प्रॉस्पेरिटी फॉर यू, क्योंकि वो कुदरत का बनाया हुआ, कुदरत का बनाया दैट्स अ एक्चुअल एनर्जी। आप देखो उसके कलर्स देखो, यूज दोस कलर्स इन योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, automatically you will attract lot of positivity towards you. Look yourself कि आप ईश्वर से कितना जुड़े हुए हो। यस, राइट हम जो स्वामी जी दिन रात समझाते हैं, आप सुबह उठ करके ईश्वर से प्रार्थना करो कि कल रात से लेके इस पल तक जो कार्य हुए मैं आपको समर्पित करता हूँ। मैं सुबह थैंक्स से करता हूँ आपको थैंक्स करता हूँ। फिर सोने से पहले मेरे से जो भी दिन में गलतियां हुई, जो अच्छे कार्य हुए, मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप करो तो सही, राइट। आप पानी उठाने से पहले भी एक बार ईश्वर को बोलो, मतलब आप जैसे शिव अर्पण, राइट। खाना खाने से पहले शिव अर्पण, उसको भोग लगाओगे, वो ऑटोमेटिकली प्रसाद बन जाएगा। वो Yes. अमृत है अपने आप में, उसकी एनर्जी ही अलग हो गई, राइट। अच्छा, अगर आप इन चीजों में अगर एक बार ये फॉलो करोगे, आप खुद ब खुद नॉनवेज, लीकर, इन चीजों से दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं अब ये ईश्वर को तो समर्पित कर नहीं सकता, बिल्कुल, राइट। तो आपके मन में अपने आप इन चीजों को लेकर के गैप आना शुरू हो जाएगा। और जहां आपने, सर दुनिया का सबसे बड़ा कल्प्रिट है ना, मन है। मन ये आपको कभी भी टिकने नहीं देगा और ये हमेशा भगाएगा। ये फैक्ट है। आप कभी भी देखिएगा, समझिएगा, एक मूवी जो देखते हो आप, 3 घंटे लोग उसमें बैठे रहते हैं, पैसा दे के जाते हैं और सबको पता है सब नाटक है, एवरीवन इज जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर, राइट। और आप 3 घंटे उसमें एकदम एनग्रॉस होकर के देखते हो, राइट। और आप यही भक्ति करने बैठो, 5 मिनट में ये आपको नींद आने लग जाएगी। यू स्टार्ट यर्निंग, आपका दिमाग जैसे ही आपने राम राम हरिओम बोला, अब भी आपका दिमाग इमीडिएटली आपको लेकर के जाए, अरे वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, आइसक्रीम खाने, अरे वो चीज मेरे को किसी को कमिट की थी। सी, आपका मन खुद नहीं चाहता कि आप इन चीजों में आओ। अब यही तो सबसे बड़ी साइंस है, मोक्ष का रास्ता यही है। और यही अगर आपने मन के ऊपर काबू पा लिया, राइट, और मन को भक्ति में लगा लिया, नाम जप में लगा लिया, और फिर ये आपके अगर एक बार ये समर्पित हो गया, राइट, फिर तो बस बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। फिर तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है सर। हम यही सिखाते हैं, प्रभु यही बोलते हैं, भगवान महाराज यही सिखाते हैं। कुछ नहीं समझ में आए, अपने आप को बोलो प्रभु मैं समर्पित हूँ, आप देख लो कैसे रखना है, किस हालत में रखना है, आपकी इच्छा है। बिल्कुल। तो सर, थ्रू न्यूमरोलॉजी, थ्रू हिप्नोसिस, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, I always try to indicate कि this is the actual energy. Yes. बाकी सब ट्रिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज को जब एक्सेप्ट कर लिया, एंड में आप जाओगे वहीं, राइट। बट दीज आर द बेबी स्टेप्स। तो चलो एक एक करके मैं आगे तो बढ़ूं, कम से कम मन की शांति भी जरूरी है। मन की शांति सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मन ही शांत नहीं है, वो भटकने पे लगा रहेगा, तो कहाँ पे मैं उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाऊंगा? नहीं सर, वही है ना। आप देखो इतने लोगों से व्हेन आई इंटरेक्ट, अंदर से सब खाली हैं सर, अंदर से सब खाली हैं। हैप्पीनेस सिर्फ आर्टिफिशियल रह गई है, बिल्कुल अंदर की नहीं है, अंदर की कोई हैप्पीनेस नहीं है। हमारे होटल्स के अंदर व्हेन द पीपल कम्स, वी फील बैड। व्हाई वी फील बैड? In fact, I had discussed with my CEO also, and this is the campaign एक बहुत पहले we planned to run.
सुबह ब्रेकफास्ट जब ऑन होता है होटल्स जी, के जी, अंदर, जी। राइट, यू विल सी एक फैमिली बैठी हुई है 7-8 लोगों की, पूरा ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा हुआ है, एवरीवन इज बिजी ऑन देयर मोबाइल एंड दे ऑल आर वेस्टिंग द फूड। आप गरम गरम पूरी मंगवाते हो, गरम गरम पराठे मंगवाते हो, ठीक है, जल्दी लाओ वो आके, एंड देन यू आर बिजी इन योर मोबाइल स्क्रोलिंग। You are more bothered what is happening in the world, what is happening in US, Europe and all those things. You are not bothered जो लोग आपके पास फैमिली के बैठे हैं, you are not even bothered about them. And उससे भी बड़ा जो आप पाप कर रहे हो, जिसके लिए आदमी दिन रात मेहनत करता है, वो खाना है। 3 टाइम का जो भोजन है, फूड है, उसके लिए आप मेहनत करते हो, आप उसको वेट करवा रहे हो बिकॉज ऑफ योर whatever is going on, unnecessary task. इमेजिन वन डे, एक दिन अगर उस खाने ने आपको वेट करवाया, क्या बर्दाश्त कर पाओगे? मतलब ही नहीं है। हाँ, पागल हो जाओगे। इमेजिन। तो ये वो खाना ईश्वर की कृपा से आपके सामने है, आया है, आपके अच्छे कर्म हैं, आप एक लग्जरी जगह पे बैठ के ऐसी सर्विसेज एंजॉय कर रहे हो, गॉड हैज बीन रियली काइंड, बिल्कुल, राइट? हैव अ रिस्पेक्ट, हैव अ फूड। मोबाइल, गैजेट्स, दुनिया कहीं नहीं जा रही है सर, सब यही हैं। बिल्कुल। और एक खाने को अगर आप टाइम से खाओ ना, और अगर आप घड़ी भी देख करके खाओ, इट विल नॉट टेक मोर देन 20 to 25 मिनट्स मैक्सिमम। अब क्या 20-25 मिनट में इतनी दुनिया बदल जाएगी आपकी? कुछ नहीं, सिर्फ वो जबरदस्ती के लिए कहानी है कि हम उसके पीछे पागल हुए पड़े हैं, जिसे कोई लेना देना भी नहीं है। हाँ, तो अब क्योंकि उसने आपके माइंड को कैप्चर कर लिया है। हाँ, बस डोपामाइन कि भैया तुम इसके साथ जुड़े रहो, वो अपनी जो एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं, जो भी दिखाना चाहते हैं, वो एक अलग बात है जी। पर उनका पर्पस वही है कि आप इसके साथ जुड़े रहो, और उसमें कोई काम नहीं है करने के लिए। जी जी जी। तो हम तो सर जितना कोशिश होती है, वी ट्राई कि बस अपने आप को ईश्वर के समर्पित रखो, आप शरणागत हो, नाम जप करो। ये आप जो करेक्टर प्ले कर रहे हो, चाहे हस्बैंड का, चाहे प्रोफेशनल का, पिता का, जो इससे पहले आप बहुत बार प्ले कर चुके हो, यस, नथिंग न्यू, इट्स जस्ट अ वन कैरेक्टर, अनदर कैरेक्टर यू आर प्लेइंग, और इससे ऊपर कुछ नहीं है। बट गिव योर लेवल बेस्ट, वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी करो कि ऊपर वाला भी बोले यार मजा आ गया तेरा कैरेक्टर देख करके ये तेरा लास्ट फाइनल कैरेक्टर था, अब इसके बाद तेरा मोक्ष पक्का है, तेरी छुट्टी पक्की है, यू आर द बेस्ट, एंड देन नो मोर रनिंग अराउंड। लोगों की सोच सर इतनी ही है, जब किसी की डेथ होती है वो बोलते भगवान तुम्हें स्वर्ग, बस वो स्वर्गवासी हो गए। यार स्वर्ग से ऊपर भी 7 फ्लोर हैं जिसको पता नहीं है, राइट? तो ब्रह्मलोक तक जाता है, और ब्रह्मलोक से कोई वापस नहीं आता। सिर्फ कहीं मैंने जो स्वामी जी से भी सुना है, और जो वो भी बताते हैं कि सिर्फ जय विजय का ही एक था जो रावण और कुंभकर्ण बन करके आए थे, क्योंकि जो प्रभु ने लीला रची थी पूरी की पूरी, आप रामायण मानो, जो भी मानो, जैसा भी है, उसमें जो भगवान ने जो लीला रची थी पूरी की पूरी, उसके लिए वो आए थे। और उन्होंने भी क्या दमदार कैरेक्टर प्ले किया था रावण और कुंभकर्ण का, क्योंकि वो प्रभु के निजी पार्षद थे, और एक बार जो भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने वो एंड तक उसको फॉलो किया, एक बार भी उसमें गैप नहीं आने दिया, राइट? तो इंसान की सोच सिर्फ उतनी ही है। और फिर मैं बारी बारी एक ही चीज को बोलता हूँ, हर चीज, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी, चाहे आप हिप्नोसिस, आप न्यूमरोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी साइंस को पकड़िए, राइट, एंड सबका आपको वहीं लेकर के जाएगा। आपको मोक्ष चाहिए, आपको नाम जप में ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। These are all the tools, triggers to make your life easier, to make you things happen. क्यों? क्योंकि जब आदमी पॉजिटिव चलता है, उसके फ्रेम चीजें पॉजिटिव होती हैं, यू स्टार्ट वर्किंग आउट इन अ पॉजिटिव वे। ब्रेन की अकॉर्डिंगली वैसी मैनेज होती है आपकी चीजें, आप खुश होते हो तो बिल्कुल उसी तरीके से चीजों पे रिस्पॉन्ड करते हो। yes. तो ये फैक्ट है, एंड न्यूमरोलॉजी इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। देयर आर लॉट ऑफ ट्रिगर्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच जो आपने हमें समझाई, विच वी आर इम्प्लीमेंटिंग। इतनी अच्छी एक रिपोर्ट बन करके आती है जिसमें से हर चीज का सोल्यूशन है। द बेस्ट पार्ट, वी बिलीव देयर इज अ सोल्यूशन।
आप उसको अगर एक्सेप्टेंस है तो सर वो तो देखिए वही बात आ गई ना बिलीफ क्योंकि सिस्टम अगर मैं दुखी हूँ तो फिर भगवान भी कहेगा जा भाई तू दुखी रहे। भाई आप जाओ दफा हो तो जेड़ा दुखी है कुछ नहीं होने वाला कि संदीप ने डबल डी लगा लिया और काम हो जाएगा। एग्जैक्टली सो इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। स्वामी जी हमेशा बोलते हैं कि अगर आप पुण्य कर्म करोगे लोगों को लगता है तो इट्स नॉट अ मोक्ष, उसके लिए आपको एक बेटर फैसिलिटीज और वो सब दे दिया जाएगा, राइट। अगर आपको चाहिए मोक्ष, जैसे आप भी बोलते हैं बहुत बार, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है, राइट। वही चीज स्वामी जी हर बार बोलते हैं कि उनसे बड़ा उनका नाम है। अगर और स्वामी जी ने खुद अपने इतनी बार बोला है कि मैं हमेशा प्रभु से हाथ जोड़ के राधा रानी से बोलता हूँ, जो तेरी इच्छा वही मेरे लिए अच्छा, जैसी तेरे को मेरे को सेवा देनी है, हम आपके दास हैं और आपके चरणों के दास हैं। तो साक्षात भगवान है स्वामी जी। तो मतलब आप एक बार उनका जो दसी वाला अवसर, मैं तो एक बार उनके दर्शन हुए, उनका सत्संग सुनने को मिला, मतलब सच में ये ईश्वर की कृपा थी, क्योंकि वो खुद बोलते हैं, जैसे वो समझाते हैं, ईश्वर की कृपा के बिना आपको सत्संग भी नसीब नहीं होता, पहुंच ही नहीं सकते आप, बिल्कुल राइट। तो ब्लेस्ड सोल सर, इतने डेफिनेटली लोग पढ़ा रहे हैं जी, इतना बड़ा वर्ल्ड है जी, कहाँ आपका मेरा मिलना लिखा था। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली जी, उसकी इच्छा थी, उसकी कृपा थी, तभी हम आपस में कहीं ना कहीं मिल पाए। हमारा लास्ट जन्म का भी कर्मा रहा होगा। नहीं बिल्कुल है सर, आपका और मेरा ड्राइवर कंडक्टर सेम है, आपके और मेरे स्ट्रगल्स ऑलमोस्ट सेम है। दैट्स व्हाट आई गॉट मोर अट्रैक्टेड, क्योंकि सर देखिए क्या है ना, एज आप YouTube ओपन कीजिए, इट्स बिग ओशियन, उस ओशियन के अंदर व्हाट सूट्स यू, इट्स नॉट इजी टू फाइंड आउट, इट्स नॉट इजी एट ऑल। किस पे भरोसा करोगे? बिकॉज एवरीवन इज देयर टू सेल समथिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर सेलिंग समथिंग, राइट। वंस आई हैव गॉन थ्रू योर कंटेंट्स, योर पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग, देयर इज अ ऑथेंटिसिटी जो मुझे समझ में आई, क्योंकि मैं अपने आप को कोरिलेट कर सकता था। और आपने ओपनली बोला है कि आपके ऊपर 18 बैंकों के लोन थे, राइट, एंड बिकॉज इट वाज माय फॉल्ट, मैंने सारा पैसा लेके शेयर मार्केट में डाल दिया। जो बैंक मुझे फोन करता था कि संदीप भाई लोन चाहिए, मैं कहता था हाँ लोन दे दो, 1.5 लाख 2 लाख जो देना दे दो, मुझे पता है कि मार्केट में तो ग्रो करना ही करना है, मैं पैसा बाहर डाल दूंगा जी। सारे मैंने ब्लू चिप शेयर लिए जी जी, कहीं पे मेरी गलती, मेरी भाग्य की ही गलती थी। बट इसमें एक स्टोरी ये भी बनती है फिर कि वो ना होता तो अरविंद सूद सर भी ना मिलते, तो आज की वो पोजीशनिंग नहीं, एवरीथिंग इज कोरिलेटेड विद ईच अदर। ये सारी की सारे डॉट्स एक साथ जुड़े हुए हैं सर। प्रभु की लीला आप नहीं समझ सकते, अपरम तो मतलब उसका कोई वो है ही नहीं। जैसे हम हमेशा समझाते भी हैं और भगवान भी यही बात बोलते हैं, बार बार उन्होंने ये चीज बोली है कि जैसे स्वामी जी का ही एग्जांपल देता हूँ, वो बहुत बार एक स्टोरी बताते हैं कि एक नॉर्मल सा आदमी था, वो राजा के पास कोई अच्छा काम हुआ तो राजा ने उसको बुलाया और वो गया। तो अब एक नॉर्मल आदमी क्या मांगेगा राजा से, वो कोई गाय चराने वाला था, ये था वो था। तो उसने बोला कि महाराज ने बोलो तुमने ये किया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुमसे, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या चाहते हो। बोला कि महाराज मुझे 1 साल का भूस और ये सब दे दो। तो वो बोले कि तेरे को पता है मैं कौन हूँ। तो अब उसकी कैपेसिटी उतनी है, उतनी ही मांगेगा ना। आपकी और मेरी, हम ह्यूमंस की क्या कैपेसिटी। आप एक बात बताइए, ग्राउंड रियलिटी ये है, पूरी दुनिया मंदिर जाती है, मंदिर जाके क्या मांगती है, भगवान मैं पास हो जाऊं, मेरे को पैसे मिल जाए, घर गाड़ी प्रोफेशन शादी, ये सब। कितने ऐसे इंसान हैं जो मंदिर में जाकर के एक बार भगवान से भगवान को मांगते हो। एक इंसान बता दो सर जो भगवान जाके मंदिर में बोलता भगवान मुझे आप चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, जिसके लिए आप देखो पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, काम वासना, आप कोई भी चीज बोलो, कोई भी चीज, और सबसे बड़ा सेटबैक ये, इन चीजों का कोई अंत नहीं है सर। नहीं है। आप आज
क्रेटा चला रहे हो, कल आप ऑल्टो चला रहे थे, कल को आपको लंबोर्गिनी, फेरारी ये सब चाहिए होगी। आज आप 2 BHK में रह रहे हो, कल 4 BHK में होगे, उसके बाद आपको एक नेक्स्ट लेवल चाहिए होगा। आप इन चीजों से कभी तृप्त हो ही नहीं सकते। नो, एंड देन बारी बारी सर्कस में आते रहो। क्यों? क्योंकि बिकॉज जब आप डेथ हो रही है, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, मेरा घर, गाड़ी, बच्चा, ये वो ये, एंड ऑफ द डे सर्कस में वापस आओ। ये खुद प्रभु दुखालय है, इसका नाम मृत्यु लोक है, दुखालय। बिल्कुल, यहाँ पे आपको सुख और दुख का बैलेंस ही मिल सकता है। सिर्फ एक मनुष्य ऐसी योनि है जिसमें मोक्ष प्राप्ति का ऑप्शन है। ना देवताओं को मिलता है, ना जो बाकी हैं कीड़े मकोड़े जानवरों, इनके पास ऑप्शन है। सिर्फ एक मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जो भगवान बोलते हैं, जो मैंने सुना है कि इसमें आपको मोक्ष मिलता है, प्राप्ति हो सकती है। नाम जप करो, नाम जप करो, और कुछ नहीं है। बट लोगों का माइंडसेट, सोच डेवलप नहीं हो पाई ना। पुराने समय में वो जो लोग थे, उन्होंने बहुत उसके ऊपर वर्किंग की थी, और उन्हें समझ में आया कि जो भी आशीर्वाद है वो यही हम ले सकते हैं कि प्रभु हमारे को जो है अपने आप में लीन कर डालो। नहीं, बिल्कुल सर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड योर पॉडकास्ट एंड द काइंड ऑफ साइंस जो आपने ज्ञान दिया, इतना इन डेप्थ ज्ञान, एवरीथिंग, एंड यू बीइंग वेरी टू द पॉइंट, नो बीटिंग अराउंड द बुश। आप ये कर लो, ये कर लो। एंड आई हैव सीन व्हेन पीपल यूज्ड टू क्वेश्चन यू आल्सो कि ऐसा ये वो, फिर वहां लॉजिकल माइंड आ जाता है, तो फिर बिलीफ सिस्टम क्या रहा, राइट? अब वही है ना कि भाई मैं 3 वाला हूँ, मुझे वाइट गाड़ी नहीं लेनी, समझ में आ गया। मैं 3 वाला हूँ, मैं वाइट कपड़े ना पहनूं, समझ में आ गया। अब मैं चावल भी ना खाऊं, वो भी वाइट होते हैं। तो ऐसे थोड़ी करोगे तुम। करेक्ट। बट वही आई ऑलवेज से, सिर्फ आप कुछ भी खाने से पीने से पहले एक बार अगर आप उसको ईश्वर को समर्पित करोगे, वो खुद ब खुद प्रसाद बन गया, और उसकी एनर्जी लेवल आप जब कंज्यूम करोगे, यू विल बी इन अ डिफरेंट जोन। सो प्लीज सरेंडर योरसेल्फ टू द अलमाइटी। उठो, दिन भर सिर्फ नाम जप करो, शुरू करो। नहीं करते हो तो एक बार शुरू करो, ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में आ जाएगा। और थ्रू न्यूमरोलॉजी, हिप्नोसिस, ये इतनी खूबसूरत साइंस है, दे ऑल विल हेल्प टू रीच पीपल टू दैट लेवल फॉर श्योर। क्योंकि अल्टीमेट गोल तो आपका यही है कि भगवान में आपने लीन हो जाना है। एब्सोल्युटली, बस वही है। जो जर्नी मिली है, जो भी आपको रोल मिला है, तो आप उसको अपना बेस्ट करके करोगे तो और अच्छा रहेगा जी। स्पोर्ट साथ में रहेगा, चाहे वो हिप्नोसिस का है, चाहे वो रेकी का है, चाहे वो टैरो कार्ड का है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का है, ये आप कभी भी स्पोर्ट ले सकते हैं। एग्जैक्टली, वही फैक्ट तो वही है। जैसे स्वामी जी बोलते हैं कि मरता कोई नहीं है, ये 5 भौतिक शरीर है, राइट? ये 5 चीजों में अपना उसमें मिल जाता है। और जो सोल है वो अपनी डिपार्ट नेक्स्ट जर्नी पे चली जाती है, अच्छे और अपने कर्मों के हिसाब से। क्योंकि यहाँ से जाना कुछ नहीं है, जो पूरी उम्र आपने कमाया, राइट, अगर वो नाम जप है तो खाली वही साथ जाएगा, बाकी चीजें तो आपके साथ ही रह जाने वाली है, राइट? मतलब शरीर तक नहीं छोड़ा जाता, उसको भी जला दिया जाता है, तो फिर दफना दिया जाता है। जो भी एक्सरसाइज रिचुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके साथ सिर्फ जाता है आपका नाम जप। तो वो पकड़ लो, और जिसने वो पकड़ लिया वो पार हो जाएगा। प्रभु का नाम लो, तो हर बार बोलते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, आपके शरणागत है। आप देख लो, जैसे चलाना है वैसे चलाओ, बस। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, आप आए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ये छोटी सी जर्नी जो हमने स्टार्ट करी है, पर्पस यही है कि दुनिया को हम एजुकेट कर सकें। जिन भी साइंसेस से हम जुड़े हैं जी, वहाँ से हम कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि हर साइंस के अंदर एक अपना आशीर्वाद है, एक अपनी ब्लेसिंग्स है। एब्सोल्युटली सर, इट्स ऑल अबाउट लव टू। अगर कभी भी हमारी कोई सेवा की जरूरत हो तो प्लीज, वी आर ऑलवेज देयर। एंड जो प्रभु करवा रहे हैं, हम तो मस्तक है सर, मतलब सर झुकाया हुआ है, जहां वो लगाएगा वी आर ब्लेस्ड डेफिनेटली। थैंक यू सो वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग अस फॉर सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। इतना खूबसूरत और अच्छा ज्ञान आपने दिया,
उसके लिए शत शत नमन सर। बहुत God- बहुत God बहुत bless you, dear. थैंक यू God सो bless वेरी you. मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो दोस्तों, ये था हमारा एक स्पेशल एपिसोड जहां अमित भाई मेरे ऑफिस में आए और हमने चर्चा करी कि कैसे लाइफ में हम अलग अलग चीज़ों से सपोर्ट ले सकते हैं। आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट। जल्दी ही दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड के अंदर, जहां मेरे और स्टूडेंट से या और मेरे भाई बंधुओं से दोबारा मुलाकात करेंगे। जय गुरु जी।